गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 6 शौर्य गाथा। शौर्य गाथा का मतलब होता है शौर्य मतलब जीत, गाथा मतलब कहानी, जीत की कहानी। यह कविता है। इस कविता के कवि है भूषण। कवि भूषण का जन्म कानपुर के तिगवापुर गांव में 1613 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम था पंडित रत्नाकर त्रिपाठी। हिंदी के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मोतीराम इनके भाई कहे जाते हैं। इनको भूषण की जो उपाधि थी, इनका वास्तविक नाम तो आज तक किसी को मालूम ही नहीं कि इनका वास्तविक नाम क्या था, पर इनको जो भूषण की उपाधि दी गई थी ये चित्रकूट के महाराजा रुद्र से प्राप्त हुई थी और इनकी मृत्यु हुई थी 1715 ईस्वी में। और यह वीर रस के सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, वीर रस के। और इनकी कविताओं में ओज गुण है, राष्ट्रीयता का स्वर है और यह जिन राजाओं के आश्रय में रहे हैं उनमें उनके जैसे सबसे पहले शिवाजी और वीर केसरी छत्रसाल। भूषण ने सबसे पहले छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के युद्ध की वीरता, दानशीलता, दयालुता, धर्मपरायणता आदि का वर्णन किया है। भूषण की जो रचनाएं हैं शिवाभूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं शिवाभूषण किसकी रचना है, शिवा बावनी किसकी रचना है, छत्रसाल दशक किसकी रचना है, तो यह रचना है कवि भूषण की। और भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि भी माना जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि कौन है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि भूषण है। भूषण की वैसे कविताओं में ब्रज भाषा का उपयोग है और कहते हैं कि ब्रज भाषा में माधुर्य गुण होता है, किंतु भूषण की कविता में ओज गुण है। ब्रज भाषा होने के साथ साथ ओज गुण की प्रधानता है। तो रीति, और ये रीति काल के कवि हैं, तो कहते हैं कि जो रीति काल के कवि होते हैं वह श्रृंगार रस पर अधिक कविताएं लिखते हैं, किंतु भूषण जो हैं उनने रीति काल के कवि होने के साथ साथ उनने वीर रस की कविता को चुना और वीर रस को ही प्रधानता दी। ठीक है, अब इसके बाद अपन ये अर्थ देखेंगे। तो सबसे पहले अर्थ में जो है शिवा शौर्य। शिवा शौर्य, इसमें शिवाजी के पराक्रम की प्रशंसा और विभिन्न उपमाओं के माध्यम से शिवाजी के ओजस्वी स्वरूप, उनकी वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन और किस प्रकार ये सेना का नेतृत्व करते हैं और आक्रमण करते हुए प्रस्थान करते हैं और उनके आक्रमण से पृथ्वी का संचालन कैसे डोलने लगता है, उनके साथ के सैनिक भी बलशाली हैं। और इस प्रकार शिवाजी के पराक्रम के साथ साथ फिर जो दूसरा है वह है छत्रसाल प्रशस्ति, मतलब इसमें छत्रसाल की तलवार और बर्छी, छत्रसाल की जो तलवार थी और वह बर्छी थी उसकी विभिन्न उपमाओं के माध्यम से प्रशंसा की गई है। तो सर्वप्रथम अपन शिवा शौर्य के बारे में पढ़ेंगे। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बेहद, नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत है। तो कवि कह रहे हैं, भूषण कवि कह रहे हैं कि जो शिवाजी है, सर्जा शिवाजी, मतलब शिवाजी को एक उपाधि दी गई थी। महाराज शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना मतलब हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। चतुरंगिनी सेना का मतलब होता है हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। तो अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ इस धरती पर जंग जीतने के लिए जा रहे हैं। भूषण भनत नाद बेहद, नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत है। और जैसे ही युद्ध जब स्टार्ट होता है तो युद्ध के समय नगाड़े बजते हैं। नगारन मतलब नगाड़े, जिसमें लोगों में, सैनिकों में उत्साह उत्पन्न होता है और लोग जहां भी रहते हैं वहां पर आ जाते हैं। तो भूषण कवि कह रहे हैं कि शिवाजी की सेना जब युद्ध करने के लिए जाती है तो नगाड़े बजने लगते हैं। तो नगाड़े से जो गैबरन मतलब हाथी के कनपट्टी में से एक मद बहने लगता है। वह नदी नालों का, नदी और नाले का रूप ले लेता है।
एल फैल गैल फैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उछलत है, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारा वर्गी हलत। तो कवि कह रहे हैं एल फैल, एल फैल मतलब शोर, और खैल फैल मतलब होता है समूह की हलचल, और गैल गैल होता है गली गली। कवि कह रहे हैं कि गली गली में जब युद्ध के प्रस्थान के लिए जब शिवाजी जाते हैं तो गली गली में बहुत शोर होता है, समूह में हलचल होने लगती है। गजन की ढेल पैल सैल उछलत है, गजन मतलब हाथी, हाथी की जो समूह है, ढेल पैल मतलब भीड़, हाथी का जो समूह है या भीड़ भाड़ है उससे ऐसा लगने लगता है, और हाथी एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो ऐसा लगने लगता है। सैल, सैल मतलब पहाड़, पहाड़ गिर रहे हैं, क्योंकि हाथी एक दूसरे से टकरा रहे हैं, वह पहाड़ के जैसे मजबूत हैं, तो वह ऐसा लग रहा है जैसे कि हाथी के टक्कर होते हुए वह गिरते जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पहाड़ गिर रहे हैं। तारा सो तरनी धूरी धरा में लगत जिमी, कवि कह रहे हैं कि जब युद्ध हो रहा है तो जो मैदान में बहुत धूल उड़ रही है, तो वह धूल उड़ने से जो धरती से जो धूल आकाश में जा रही है, इतनी धूल उड़ रही है कि धरती से धूल आकाश में जा रही है, और तरनी, तरनी का मतलब इसमें सूरज, जो सूरज है वह तारे के समान दिखाई दे रहा है। इतनी धूल उड़ रही है युद्ध के लिए, युद्ध में जाते समय, कि वह जो सूर्य है वह तारे के समान दिखाई दे रहा है। धारा पर पारा पारा वर्यो हलत है, तो कवि कह रहे हैं कि जब हाथी समुद्र में अपने पैर रख रहे हैं, समुद्र में पैर रख रहे हैं, तो पारावार मतलब समुद्र, तो ऐसा लग रहा है जैसे थाली पर रखा हुआ पारा हिल रहा है। मतलब इनमें अतिशयोक्ति अलंकार किया, बड़ा चढ़ा के प्रशंसा की गई है कि जब हाथी और शत्रु दल समुद्र में अपने पैर रख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, मतलब इतने मजबूत हैं वो कि ऐसा लग रहा है कि थाली, मतलब समुद्र को उन्होंने थाली की उपमा दी है कि वह थाली के में रखा हुआ पारा हिल रहा है। छूटत कमान बाण बंदू करी कोक बाण, मुश्किल हो तो मुरचानों की ओट में। कवि कह रहे हैं कि जब युद्ध शुरू होता है तो तोप, बाण, बंदूक और एक कोक बाण, एक विशेष प्रकार की ध्वनि करने वाला बाण होता है, वह चल रहा है, तो मुश्किल जो शत्रु पक्ष के लोग हैं उनको मुरचानो, मुरचानो मतलब मचानो, गांव में पहले मचान होते थे, उस मचान के ओट में भी अपने आप को बचाना मुश्किल हो रहा है। ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बाधे दोषिन पे बीरन ले जोट में। कवि कह रहे हैं कि शिवाजी ने जैसे ही हल्ला किया, शिवाजी ने अपने सैनिकों, मराठा सैनिकों को युद्ध जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए, युद्ध करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहा, तो उनकी सेना में हल्ला हुआ, और वह उनकी समूह में, यानी द्वेषिन, द्वेषी मतलब शत्रु पक्ष के समूह में, वह सब मराठा पक्ष के लोग, मतलब शिवाजी के सैनिक सब उन पर टूट पड़े। भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कही, किम्मती यहाँ लगी है जाकी भट झोट में। कवि कह रहे हैं, भूषण कवि कह रहे हैं कि हे शिवाजी, तेरी हिम्मत की कहाँ तक दाद दें, कहाँ तक मैं तुम्हारी हिम्मत की प्रशंसा करूं, तुम्हारे महत्व तो कभी भी कम नहीं होता, तुम्हारे तो भट झोट मतलब योद्धाओं के समूह में भी तुम्हारी प्रशंसा हो रही है कि तुम्हारी हिम्मत बहुत ज़्यादा है, तुम में साहस बहुत ज़्यादा है। ताव दे दे मूछन कंगारुन पे पाव दे दे, धाव दे दे अरि मुख कूदी परे कोट में। कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी जो सैनिक है वह ताव दे देकर अपने मूछ को ताव देते हुए कंगारुओं, कंगारू मतलब शत्रु पक्ष को बोला कि कंगारुओं के पांव पर दे देकर कूदते जा रहे हैं और घाव देते जा रहे हैं, और अरि मतलब शत्रु पक्ष के कोट मतलब किला में कूदते जा रहे हैं, उनको अपने मूछों पे ताव देते देते उनके ऊपर कूदते जा रहे हैं, उनके कोट में, उनके किले में कूदते जा रहे हैं। अब शिवाजी के बाद है छत्रसाल। छत्रसाल की इसमें तलवार के बारे में बताया है और दूसरे पद में बर्छी। तो इसमें तलवार किस प्रकार थी उनकी और बर्छी, इन दोनों के बारे में बताया गया है। निक्सत में आनते मयूखे प्रलोभन कैसी, फरी ताम तोम से गैनत के जाल की। कवि कह रहे हैं कि जैसे ही छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलती है तो वह एक महाज्वाला के समान, महाज्वाला किरणों के समान हो जाती है, और फारे तम तोम से गैनत के जाल को, वह इस प्रकार जो
वो है शत्रु पक्ष के लोग हैं, उनके उन शत्रु पक्ष का जो अंधकार है, तम तुम मतलब अंधकार, जो शत्रु पक्ष का अंधकार हुआ अंधकारमय जाल है, उस जाल को चीरते हुए उनको फाड़ते हुए आगे बढ़ती जाती है। महाज्वाला के समान लगती लपकी कंठ बैरिन की नागिन से रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। वह क्या करती है, उनकी तलवार है, मतलब इसमें तलवार की विशेषताओं के बारे में बताया गया। उनकी 36 साल की जो तलवार है उसकी विशेषता को बताया गया है कि वह तलवार है, वह बैरिन, बैरिन मतलब शत्रु पक्ष के ऊपर नागिन की तरह, उनके गले में नागिन की तरह लिपट जाती है। और रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, वह रुद्र, रुद्र मतलब शंकर, शंकर जी अपने गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं, तो वह जो उनकी तलवार है वह शत्रु पक्ष के गले में फंस कर उनके गले को काट काट कर, मुंडों को काट काट कर माला से जैसी तैयार कर देती है। और वह रुद्र, रुद्र मतलब शंकर को रिझा रहे हैं। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहा लो बखान करो तेरी करवाल को। कवि कह रहे हैं कि हे क्षितिपात, हे धरती के राजा महाराजा छत्रसाल, तुम तो महाबली हो, मतलब तुम में बहुत ताकत है। वह मैं तेरी ताकत का कहाँ तक बखान करूँ, तेरी तलवार का मैं कहाँ तक बखान करूँ। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिकासी किलकी कलेओ देती गाल को। कवि कह रहे हैं कि वह प्रतिभट मतलब शत्रु पक्ष की योद्धा को जो कालिका रहती है, काली माँ रहती है, वह चिल्ला चिल्ला कर जैसे ही शत्रु पक्ष को काटती जाती है, उसी प्रकार तुम्हारी तलवार भी शत्रु पक्ष की योद्धाओं को कलिका की समान आवाज करती हुई काटती जा रही है और काल को भेंट करती जा रही है। काल जो काल मतलब यमराज को वह उनके नाश्ते के स्वरूप भेंट करती जा रही है। इसके बाद सेकंड है भुजंगेश की वो संगीनी भुजंगी सी। इसमें अब बर्छी के बारे में बताए, इसमें तलवार की प्रशंसा की गई है और इसमें बर्छी की। भुजंगेश की वो संगीनी भुजंगिनी सी, खेदी खेदी खाती भी दारुण दलन के। कवि कह रहे हैं कि जो 36 साल की बर्छी है, 36 साल की बर्छी है, यानी कवि ने उसको 36 साल की भुजाओं को शेषनाग कहा है। भुजंगेश मतलब शेषनाग, उनकी जो भुजाएं हैं, मतलब जो भुजाएं हैं उसको शेषनाग कहा है। और उनकी जो संगिनी मतलब बर्छी को उनकी नागिन कहा है। और वह कहते हैं कि खेदी खेदी खाती थी दारुण दलन के। वह कवि कह रहे हैं कि वह शत्रु पक्ष को दौड़ा दौड़ा कर, खेती मतलब दौड़ा दौड़ा कर उन पर वार करती जा रही है। बख्तर पखारन बीच धसी जाती मीन, पैरी पार जात परवाह जो जलन के। कवि कह रहे हैं कि उनकी जो बर्छी है वह जो शत्रु पक्ष के लोग हैं, शत्रु पक्ष के लोग जो कवच पहने हुए हैं और हाथियों के ऊपर जो लोहे का जाल बिछा हुआ है उसको चीरती हुई ऐसी भग जाती है जिस प्रकार वह जल के प्रवाह को चीरती हुई आगे बढ़ती जाती है। तो उनकी बर्छी उनके शत्रुओं के पक्ष के कवच को भी काटती जाती है और हाथी के पड़े हुए जालों को भी काटती हुई चीरती हुई, जिस प्रकार पानी के प्रवाह को चीरती हुई आगे बढ़ती है मछली, उसी प्रकार वह बर्छी भी मछली की तरह आगे बढ़ती जाती है। रेयाराव चंपती के 36 साल महाराज भूषण सके करी बखान को बलन को। कवि कह रहे हैं कि चंपत राय के पुत्र महाराज 36 साल तेरी, भूषण कवि कह रहे हैं कि चंपत राय के पुत्र 36 साल महाराज तेरी बाहुबली का कहाँ तक बखान करूं। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के। कवि कह रहे हैं जिस प्रकार जो पक्षी जो रहते हैं जब उनके पंख कट जाते हैं तो वह पृथ्वी पर जिस प्रकार गिर जाते हैं और झटपटाते रहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी बर्छी ने भी शत्रु पक्ष दुष्टों, खलन मतलब दुष्टों के पंखों को काट दिया है और वह भी जो पंख कटे हुए पक्षी की तरह तिल मिला रहे हैं, झटपटा रहे हैं। और उसी प्रकार तुम्हारी बर्छी का हाल है। तुम्हारी बर्छी इतनी तेज है कि वह शत्रु पक्ष को वार करती हुई चीरती हुई आगे बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार कवि ने दो लोगों के बारे में, एक शिवाजी के बारे में और छत्रसाल के बारे में, तो छत्रसाल की तलवार और बर्छी इसकी विशेषताएं, इनका बखान किया है। और इसमें शिवाजी की वीरता का
बखान किया है। तो इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपको यह चैप्टर पूरे अच्छे से सुनना है, पूरा सुनना है, और जो हम समझाते जा रहे हैं वह अपनी कॉपी में भी लिखना और पढ़ना भी है। थैंक यू।